नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा ही नहीं, बिहार के उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टरों की मुहिम भी होती है। और हम बता दें कि दरभंगा में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बिहार मिथिला न्यूज़ ने जो प्रयास किया है, दरभंगा टॉप 10 डॉक्टर, उसे देख करके दरभंगा ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश के विभिन्न कोनों से लोग फ़ोन करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और इलाज भी कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जेपी कर्ड हैं, जो हम बता दें कि दरभंगा के पारस के साथ इन्होंने अपना जो निजी नर्सिंग होम खोला है, उसमें खासकर जो हार्ट से संबंधित जो बीमारी है उसका इलाज बेहतर और आधुनिक तरीके से करते हैं। एक चीज़ लोगों में एक बात है कि आखिर दिल का बीमारी, हार्ट को लेकर के ज़्यादा परेशान है। अब कम एज में भी लोग का हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसा क्यों? आजकल देखते हैं काफ़ी जो सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, उनको भी इस तरह का दिक्कत हुआ है कि हार्ट अटैक हुआ है। अभी हाल में ही राजू श्रीवास्तव जी का नाम आया है हार्ट अटैक में, जो भी एम्स में भर्ती हैं। और देखा गया है कि काफ़ी यंग एज में अब ये हो रहा है हार्ट अटैक का मामला। तो जो हम सब देखते हैं कि सबसे बड़ा कारण इसका है कि तनावयुक्त जीवन। लोग काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, भाग दौड़ करते हैं, समय पे अपना अनुशासन के साथ जीना छोड़ दिए हैं। जो समय पे खाना चाहिए, समय पे एक्सरसाइज करना चाहिए, नींद पूरा लेना चाहिए, वो नहीं ले पा रहे हैं। और ये कारण जो है वो सबसे ऊपर कारण है। इसके अलावा भी बहुत सारा कारण है, जैसे कि आपका परिवार में किसी को हार्ट का बीमारी होना, जेनेटिक फैक्टर जिसको कहते हैं हम। इसके अलावा जो खान पीन में जो आपका जो पश्चात भोजन है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, जो फैटी फूड्स है वो ज़्यादा खाते हैं लोग, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। और साथ में एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। कहीं भी छोटा छोटा जगह भी जाना है तो मोटरसाइकिल या गाड़ी का उपयोग करते हैं, पैदल चलना या साइकिल चलाना लगभग लोग भूल सा गए हैं। ये सब कारण है जिसके कारण से हार्ट अटैक और कम उम्र में हार्ट अटैक होने लगा है आज के लिए। अच्छा, लोगों को कब पता लगेगा कि हमारे अंदर वो ब्लॉकेज बढ़ रहे हैं या ब्लॉकेज आ गए हैं, जिसका हमको तुरंत इलाज करना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? तो उसका पूर्व अनुमान क्या है, कि कैसे लोग एसेस करेंगे? कि देखिए, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में और भारत में भी सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होता है वो हार्ट के कारण से होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये करना होगा कि हार्ट की बीमारी किसी को भी हो सकता है। जो कॉमन आदमी है, जो हम लोग हैं, सबको हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो आजकल लोगों में डिनाइल रहता है। जो देखते हैं, पेशेंट से बात करते हैं तो उनको लगता है कि भाई हार्ट की बीमारी हमको हो ही नहीं सकता है, जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को, मतलब कि लगभग 30 to 40% पर्सन्स को जो होते हैं हमारे पास आते हैं, और पॉपुलेशन को कुछ ना कुछ हार्ट का दिक्कत जरूर रहता है। अपने परिवार में भी देखेंगे आप तो बहुत लोगों को हार्ट का दिक्कत या सडनली कुछ परेशानी वाली बात होती है, ये सब हार्ट के कारण से होती है। तो सबसे पहले है कि हमें मानना पड़ेगा कि हार्ट की परेशानी हो सकती है, क्योंकि हार्ट की परेशानी का इलाज भी सबसे बेहतर है आज के डेट में। यदि समय रहते ही मालूम चल जाए तो उसका इलाज सबसे बढ़िया इलाज होता है और आप स्वस्थ हो सकते हैं पूरी तरह से। तो सबसे पहले तो हमको मानना पड़ेगा कि हमको हार्ट का बीमारी हो सकता है, डिनाइल में नहीं जाना है और मानना पड़ेगा। दूसरा है कि जब भी लगे कि कुछ कॉमन लक्षण है, जैसे कि छाती में दर्द, बाह में दर्द होना, चक्कर आना, चलने में सांस फूलना, गैस का शिकायत, जो गैस कहते हैं लोग, तो बहुत सारे लोगों को हार्ट बर्न ही होता है, इंजाइनल पेन होता है जिसको लोग गैस मान के चलते हैं। तो ये है कि ये सब कारण है जिसमें कि हार्ट का ये दिक्कत हो सकता है। और वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं भी है, खासकर डायबिटिक पर्सन्स को, डायबिटीज़ की बीमारी, उसको हार्ट का कोई खास लक्षण नहीं आता तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो हमें मान के चलना पड़ेगा और हमेशा अपना नियमित अंतराल पे 40 साल के बाद यदि किसी का हो जाता है, खासकर जो हाई रिस्क पर्सन है, जैसे कि किसी का फैमिली हिस्ट्री है या कोई स्मोकर है जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, उसको नियमित रूप से अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। कैसे चेकअप के क्या मान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा मरीज है, प्राय ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे हार्ट में प्रॉब्लम, जैसे अपने बाहर दर्द है या फिर उनको छाती में दर्द हो रहा है, तो उनको क्या चेकअप होता है, किस तरह की इलाज चेकअप? सबसे पहले तो हम लोग लक्षण देखते हैं क्या लक्षण है, उसके बाद फिर सबसे जो सिंपल टेस्ट है जो कि 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, वो ECG है। ECG करने के बाद हम लोग इकोकार्डियोग्राफी और ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। इससे लगभग 90% जांच पूरा हो जाता है। फिर हमें लगता है कि नहीं, इसको कुछ लग रहा है, दिक्कत नहीं लग रहा है। उसके यदि कुछ दिक्कत लग रहा है तो हम लोग एंजियोग्राफी के लिए जाते हैं। एंजियोग्राफी जहाँ पे ब्लॉकेज लग रहा है कि ज़्यादा ब्लॉकेज होने के चांस है, वहाँ पे हम लोग अपना इंटरवेंशनल एंजियोग्राफी करते हैं। और जहाँ पे लगता है कि रूल आउट करना है कि ब्लॉकेज है कि नहीं, वहाँ पे CT एंजियोग्राफी, जो कि काफ़ी नॉन इन्वेजिव टाइप का ही है, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है, CT गाइडेड एंजियोग्राफी कहते हैं, वो कर सकते हैं, जिससे कि पूर्णतः पता चलता है कि कहीं कोई ब्लॉकेज है कि नहीं। तो ये सब जाँचें हैं। एंजियोग्राफी क्या होता है? कहा जाता है कि एंजियोग्राफी में लोग डरते हैं कि एंजियोग्राफी एक तरह का सर्जरी है। एंजियोग्राफी क्या, कितने दिन तक एंजियोग्राफी रहता है, उसके बाद बाईपास की बात होती है?
देखिए एंजियोग्राफी एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। हम तो कहेंगे कि जितना देर में एक कैनुला लगाने में समय लगता है उससे कम समय में एंजियोग्राफी हो जाता है। यहाँ पे 5 मिनट का समय होता है टोटल। लेकिन हाँ, एंजियोग्राफी से पहले और एंजियोग्राफी के बाद कुछ देर अस्पताल में मॉनिटरिंग करने रहना पड़ता है और काफ़ी सेफ जांच है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। 0.1% टाइप कॉम्प्लिकेशन रेट है, इसमें कोई दिक्कत कभी नहीं आती है। हमारे सामने कोई दिक्कत आई नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है। एक सुई से एक हम लोग जांघ में या कलाई में एक हल्का सा पंचर करते हैं, पंचर से फिर उसमें कैथीटर ले जाते हैं हार्ट तक, हार्ट में फिर कैथीटर ले जाके एक बार राइट का एक बार लेफ्ट का कॉन्ट्रास्ट डाल के देख लेते हैं। 3 आर्टरीज होती हैं, लेफ्ट साइड में 2 होती है, राइट साइड में 1 आर्टरी होती है। तो कहीं पे कितना कितना ब्लॉकेज हो सब दिख जाता है उसमें। और मान के चलिए कि ब्लॉकेज ज़्यादा है तो फिर उसमें बाईपास ऑपरेशन की नौबत आती है, बहुत ज़्यादा स्टेंट लगते हैं। ब्लॉकेज मान के चलिए कम है, 1-2 आर्टरी में सीमित है, तो हम लोग उसको उसी समय या बाद में भी स्टेंट लगा के उसको खोला जा सकता है। तो स्टेंट की प्रक्रिया हमारे यहाँ मौजूद है, एंजियोग्राफी की प्रक्रिया है, लेकिन बाईपास हमारे यहाँ नहीं होता है। अभी ओपन हार्ट सर्जरी की व्यवस्था दरभंगा में नहीं है। यदि ऐसा कोई पेशेंट होता है जहाँ पे एंजियोग्राफी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज निकलता है, फिर उसको हम लोग बाहर बड़े शहरों की ओर पटना या दिल्ली वहाँ पर भेज देते हैं। तो क्या जिसका एंजियोग्राफी हो गया उसका बाईपास होना आवश्यक है या एंजियोग्राफी से आदमी सही हो जाता है? फिर नहीं, एंजियोग्राफी एक जांच है। एंजियोग्राफी से बहुत समय ये भी होता है कि हम लोग मान के चलते ब्लॉकेज आएगा लेकिन बिल्कुल नॉर्मल निकलता है ना, ये भी होता है। तो एंजियोग्राफी एक जांच की प्रक्रिया है। इसमें ब्लॉकेज कितना है, हो सकता है नॉर्मल निकले। यदि नॉर्मल आपकी यदि एंजियोग्राफी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप बिल्कुल दवाई की भी जरूरत नहीं होती है। हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग ब्लॉकेज की दवाई खाते रहते हैं मान के कि उनको ब्लॉकेज होगा, लेकिन एंजियोग्राफी करने के बाद फिर कुछ निकलता नहीं है तो उसको फिर हम लोग सारी दवाई बंद कर देते हैं उसमें। तो ये भी एक अच्छी बात है एंजियोग्राफी का कि नॉर्मल आने के बाद कोई दिक्कत नहीं रहता है। अब ब्लॉकेज आता है तो फिर उसका या तो एंजियोप्लास्टी होता है स्टेंट के द्वारा या फिर बाईपास होता है। तो यदि ज़्यादा ब्लॉकेज है तो बाईपास के लिए भेजते हैं। यदि कम ब्लॉकेज है, कुछ आर्टरीज तक में सीमित है, 1-2 आर्टरी में है, तो फिर उसको हम लोग स्टेंट के द्वारा ही खोल देते हैं। कुछ भी हो सकता है, वो नॉर्मल भी हो सकता है, ब्लॉकेज भी निकल सकता है। नॉर्मल में कुछ नहीं करना है। यदि ब्लॉकेज आता है तो डिपेंडिंग ऑन ब्लॉकेज, साइट ऑफ ब्लॉकेज एंड सीवियरिटी ऑफ ब्लॉकेज, उसका फिर उपचार होता है। 1-2 चीज़ का भ्रम है खासकर हार्ट के मरीज के लिए। वो कहा जाता है कि रात में खाना खाने के बाद नहीं चलना चाहिए क्योंकि हार्ट भी फंक्शन में होता है और वो भी। तो क्या खाना खाने के बाद आदमी का इवनिंग वॉकिंग चलना चाहिए? ऐसा नहीं कि नहीं चलना चाहिए। यदि आप हार्ट के मरीज़ हैं और यदि खाना खाने के बाद आपको, क्योंकि देखिए हार्ट में क्या होता है, यदि आप खाना खा लेते हैं तो जो वो हमारा ब्लड है वो डाइवर्ट हो जाता है इंटेस्टाइन की तरफ, क्योंकि वहाँ डाइजेशन कराना होता है और जो हार्ट का सप्लाई कम हो जाता है या कहीं का भी सप्लाई कम हो जाता है। उसमें यदि ब्लॉकेज भी साथ में आपके है तो फिर वो दुगनी मार पड़ती है उसकी और ज़्यादा सिम्टम आने लगते हैं। तो यदि आपको रात के खाने के बाद पेन हो रहा है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, गैस जैसा महसूस हो रहा है, तो बिल्कुल पहले तो जांच कराना चाहिए अपना कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं। यदि है तो फिर उसका इलाज होगा, लेकिन ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि खाने के बाद नहीं चलना चाहिए। आप चल सकते हैं, यदि परेशानी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि परेशानी हो रही है आपको तो उसका जांच कराइए, ऐसा कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। राजू श्रीवास्तव के बारे में कहा गया था कि वो ट्रेनिंग कर रहा था, उसी में उसको हो गया। तो क्या आदमी को कितना देर जो टहल सकता है, मॉर्निंग वॉकिंग, दौड़ सकता है या एक्सरसाइज कर सकता है जिससे हार्ट पर असर ना पड़े? देखिए खासकर जो व्यक्ति 40+ हो गए वहाँ पे एक्सेसिव एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। यदि आप एक्सर्शन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम थक रहे हैं तो ज़बरदस्ती थकने की ज़रूरत नहीं, आप रिलैक्स रहते हैं। और यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं, बहुत अपनी बॉडी को बर्न अप करते हैं, तो वो रप्चर हो सकता है उसमें और वो क्लॉट जम के फिर अटैक करा सकता है। इसलिए हम लोग को जो कि ज़्यादा उम्र के हैं, एडल्ट हो गए हैं, उनको फिर एक्सेसिव एक्सर्शन से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज करना है, लेकिन जितना आपका बॉडी परमिट करे उतना ही करना है ना एक्सरसाइज। कितने समय के बाद, अगर मान लेते हैं कि हमें अगर एहसास है तो हमें रेगुलर टेस्ट कराना है और या फिर समय जब? हाँ, देखिए यदि आप 35+ में एक बार जांच हो जाना चाहिए पूरा। उसके बाद यदि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं तो फिर 5 साल में अपना जांच करा सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आती है तो अपना जांच का दायरा थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। 50+ के बाद हमेशा 2 या 3 साल पे एक बार जरूर टेस्ट हो जाना चाहिए आपका हर, इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल का, थायराइड का, शुगर का, प्लस ECG और TMT हार्ट के लिए जरूरी है होना, क्योंकि हार्ट वाले में समय नहीं मिलता है और हमेशा हार्ट दुरुस्त होगा तभी आपका सारा ऑर्गन दुरुस्त रहेगा। इसलिए और सबसे बड़ी बात है कि हार्ट का यदि समय रहते मालूम चल जाए तो उपचार हो जाता है, बाईपास स्टेंट लग जाए तो फिर अमूमन दिक्कतें कम आती हैं हार्ट के द्वारा और पेशेंट जो है सिम्टम फ्री रहता है। कहा जाता है कि फर्स्ट अटैक, सेकेंड अटैक, लास्ट अटैक, ये चर्चा में क्या वास्तविकता क्या है? जी ये देखिए आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी फर्स्ट अटैक इतना सीवियर होता है कि लोग उसमें बच नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ यदि उसमें बच जाए और उसके बाद भी कुछ न कराए तो फिर सेकेंड अटैक भी आता है। यदि उसमें भी बच जाए लकली तो फिर थर्ड आ सकता है। अटैक का मतलब होता है जो 3 आर्टरीज है
उस 3 आर्टरी में 100% ब्लॉकेज होना, इसको अटैक माना जाता है। यदि एक तरह से पूरी तरह से बंद हो गया तो वो जो पार्ट है जो सप्लाई कर रहा है जो हार्ट का, वो पार्ट निष्क्रिय मतलब डेड हो जाता है, उस तरह से कहा जाए तो वो एक तरह से अटैक है। डेड होने के बाद क्या होता है कि वो जो पार्ट आपका हार्ट का है वो फिर वो काम करना बंद कर देगा, तो आपका हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो अमूमन डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी, कितना सीवियर अटैक है, कोई आदमी पहले अटैक में भी नहीं बच पाते, कोई आदमी 2-3 अटैक के बाद भी स्वस्थ ही रहते हैं। और उसमें फिर उपचार लेकिन कराना चाहिए, उसका मतलब एंजियोग्राफी करके कहाँ कहाँ ब्लॉकेज उसको करें ताकि आगे का अटैक का संभावना कम से कम रहे। अच्छा, खान पीन में अंतिम सवाल, लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तेल ना खाएं, डालडा ना खाएं, पनीर ना खाएं, मीट मछली, तो क्या नहीं खाना चाहिए जो 50+ हो या? देखिए बहुत ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ सब कुछ खाएं, यदि स्वस्थ हैं आप तो डाइजेस्ट होता है सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में। कोई भी चीज़ है एक्सेसिव नहीं करना है। लोग खा रहे हैं तो एक्सेसिव मटन ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप खाइए, हर चीज़ खाइए, लेकिन एक अनुपात में ही खाया जाए तो स्वस्थ रहता है। ऊपर से जो कि बाहर का चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, जो रेस्टोरेंट्स में या मतलब कि आपके जो बार बार फ्राइड होता है तेल में, जैसे समोसा हो गया, बार बार तेल से निकालते हैं, वो बहुत डैमेज होता है। एक बार यदि तेल गर्म हो बार बार तो काफ़ी डेंजरस होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है। तो उस सब चीज़ से अवॉइड करना चाहिए और हमेशा घर का बना हुआ आप कुछ भी खा सकते हैं, मॉडरेशन में खाइए, स्वस्थ है तो सब जो आपको डाइजेस्ट होता है सब कुछ खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, खाने का रिलेशन है लेकिन उतना नहीं है जितना कि बाकी चीज़ों का रिलेशन है। तो बाहर का चीज़ अवॉइड करिए जितना हो सके और घर का बना हुआ सब कुछ खाइए, लेकिन एक्सेसिव क्वांटिटी में नहीं खाना है। अंतिम में जो आपके यहाँ किस क्या क्या सुविधा है? आधुनिक कहा जाता है कि आधुनिक मशीनें आपके यहाँ हैं, तो कौन कौन सी मशीनें हैं और वो किस चीज़ की? जी, हमारे यहाँ हार्ट के लगभग सारी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास ECG मशीन, TMT मशीन, इको मशीन, हॉल्टर की सुविधा है, प्लस इमरजेंसी केयर 24 आवर इमरजेंसी केयर की सुविधा है। इसके अलावा अत्याधुनिक कैथ लैब जो कि काफ़ी कॉस्टली मशीन है और उसमें हम लोग एंजियोग्राफी जो भी हार्ट के जितने भी इंटरवेंशनल ऑपरेशंस होते हैं सारा चीज़ करते हैं और वो हमारे यहाँ पे उसकी सुविधा उपलब्ध है। जो भले कहीं बहुत कम जगह है, ये बिहार में बहुत कम जगह, बहुत कम शहरों में है, उसकी सुविधा हमारे यहाँ मौजूद है। उससे हम लोग 24/7 उसमें काम करते हैं और जब भी पेशेंट को इमरजेंसी होता है उस समय उसका फिर उपयोग किया जाता है। तो हम बता दें डॉक्टर JP कर्ण, जिन्होंने कम से कम एक दिन में पारस में ही कम से कम 4 से 5 ऑपरेशन तो मिनिमम कर ही लेते हैं और उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट किया है। और ख़ासकर वैसे मरीज जो मध्यम वर्गीय हैं या बाहर से हैं, यहाँ सारी आधुनिक सुविधा मौजूद हैं ताकि हार्ट अटैक जो सबसे सीवियर होता है उससे बचने के लिए 40+ अगर कोई भी व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर पर आप अपना जांच अवश्य करा लें, वरना हार्ट अटैक ऐसा है जो आपको समय भी नहीं देगा और आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, जैसे कि आप सुनते आए हैं अपने आसपास। देखते रहिए बिहार मितान न्यूज़। यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए और इस खबर को अधिक से अधिक जनहित में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। धन्यवाद।